दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है। अब आप देख सकते हो, इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। एक तरफ तो कंपनी को ऑलरेडी बहुत सारा लॉस है, कंपनी का बिजनेस अभी तक पटरी पे आ नहीं पाया और ऊपर से जीएसटी डिपार्टमेंट का ये नोटिस क्या है, इसके मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कंपनी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी देने जा रही है, उसकी डेट भी आ चुकी है। क्या इस रिजल्ट के बाद कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 क्वार्टर में कैसे रही है प्रदर्शन, उसको भी समझेंगे। साथ में यहाँ से जो ऑपरेटर का जो गेम था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे में आने वाले समय जीटीएल इंफ्रा अपने दम पे आगे बढ़ पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 2.89 पर, क्लोजिंग कल की थी 2.81 के आसपास। इंट्राडे में 2.92 का हाई भी बन गया, लेकिन जो लो है वो 2.80 का है। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप देखें, थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला। पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, बड़ी तेज़ी तो नहीं बन पाई। 2.82 पर क्लोजिंग थी, 0.36% की तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेटर जो यहाँ से अब एक्टिव नहीं दिख रहे। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप अप डाउन देख सकते हो अच्छे से। 23 जुलाई को स्टॉक जो 2.84 के आसपास था, आज भी स्टॉक लगभग उसी के आसपास 2.82 के आसपास है। सीमित दायरे में ट्रेड करा है स्टॉक। 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अगर आप देखें तो 3 दिन इसमें हमने तेज़ी देखी और उस वजह से जो स्टॉक है वो लगभग 3.12 तक आ गया, यानी 3 रुपये को इसने पार किया। फिर 26 जुलाई को इसमें गिरावट हुई, स्टॉक फिर नीचे आया, 2.96 के आसपास आ गया। 29 जुलाई को इसके अंदर फिर कुछ रिकवरी हुई, स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी। उसके बाद 30 जुलाई से 3 दिन लगातार इसमें गिरावट हुई है और आप देख सकते हो कि स्टॉक गिरते हुए 2.75 तक आ गया। तो ये 2 रुपये 75 पैसे पे आ गया 1 अगस्त को। तो उसके बाद में 2 अगस्त को फिर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और देख सकते हो कि स्टॉक आ गया अपर सर्किट के साथ 2.88 पर। उसके बाद 5 और 6 अगस्त को ये स्टॉक फिर से नीचे गिरा और स्टॉक फिर आप देखें तो आ गया 2.64 के आसपास। उसके बाद 7 अगस्त से 3 दिन लगातार हमने पॉजिटिव क्लोजिंग इसमें देखी है। ये देख लो कि स्टॉक फिर से उस लेवल पे आ गया जो 23 जुलाई के आसपास था। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, न इसमें बड़ी तेज़ी बन पा रही है न गिरावट हो रही है। एक तरह से इसको ये एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है कि अब इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जीटीएल इंफ्रा की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको यहाँ पे शो कॉज नोटिस मिला है ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स लखनऊ की तरफ से। तो ये जो शो कॉज नोटिस है ये देख लो कि 5 अगस्त 2024 को कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो ये जो शो कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए, जिसमें आप देख लो कि जो डिमांड टैक्स इंटरेस्ट और दूसरी जो इम्पोज पेनल्टी की गई है वो टोटल अमाउंट इस समय 839.99 करोड़ के आसपास बैठ रही है। यानी 900 करोड़ के आसपास की इनके पास डिमांड की गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी के लिए, यानी एक तरह से इसको वज्रपात कह सकते हैं कंपनी पे। ये जो पेनल्टी लगाई गई है इसके पीछे जो वजह बताई गई है कि यहाँ पे कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया था, एक्सचेंज को दिया होगा और अपने शेयर होल्डर के साथ में शेयर होगा, उसमें जो कंपनी ने अपना रिवेन्यू बताया था और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में जो रेवेन्यू बताया उत्तर प्रदेश जीएसटी डिपार्टमेंट को, उन दोनों में फ़र्क है। यानी कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को या फिर दूसरे और अथॉरिटीज़ को, शेयर होल्डर को जो रेवेन्यू बताया गया था फाइनेंशियल 2017-18 के बीच में, वो मैच नहीं करा जीएसटी रिटर्न फाइल में जो उन्होंने रेवेन्यू बताया और इसकी वजह से ही इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है लगभग 900 करोड़ की। तो ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेनल्टी लगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे असर तो पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बड़ी है जीटीएल के लिए। वैसे कंपनी की तरफ से कहा है कि वो आगे अपनी लीगल स्टेप उठाएंगे, जो भी आगे अथॉरिटीज वहाँ पे अपनी अप्लाई करेंगे इस पेनल्टी के खिलाफ। वैसे उनका कहना है कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो देख सकते हो कि कंपनी आगे क्या स्टेप उठा दे, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वॉल्यूम कम हुआ है और इसके पीछे वजह कि जो इस समय बड़े फंड हाउस या जिसको हम ऑपरेटर कह सकते हैं जो इसमें सक्रिय थे वो कम हो चुके हैं। तो देखो कि पिछले एक महीने में इसका 49 करोड़ का वॉल्यूम था, 20 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 42 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 38 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज मात्र 16 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। और यहाँ पे जो बड़ी डील हुई है 10 लाख से ऊपर की जो डील है वो मात्र 3 है आज पूरे दिन में। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस भारी मात्रा में जो इस समय बिक वाली खरीदारी नहीं कर रहे। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है, जो सिग्नल मिल रहा है कि इस समय इस स्टॉक से वो थोड़े से दूर है और इस वजह से यहाँ पे आज अपर सर्किट लोअर सर्किट में से कुछ भी नहीं लगा। तो यहाँ पे ये जो डील है ये भी आप देखें तो बाजार क्लोज होने के समय कुछ डील है और कुछ सुबह की डील है, जिसमें 3 डील है खाली। जो एक सुबह 9:39 पे हुई 2.90 की प्राइस से, जहाँ पे 16,26,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:39 पर 2.80 की प्राइस से 15,17,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद देखो कि 3:25 पर बाजार क्लोज होने के समय 2.82 की प्राइस से 10,13,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी 10 लाख के ऊपर जो शेयर बिकवाली है शेयरों की वो मात्र 3 है। इससे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस समय और जो ऑपरेटर थे वो यहाँ से फिलहाल एग्जिट कर चुके हैं। अब इसमें उनका कोई भी निवेश नहीं है, कोई भी उनकी होल्डिंग नहीं है। ऐसे में शेयर के लिए जो मुसीबत है वो थोड़ी सी कम होती हुई जरूर दिखाई देगी। अब हमारे सामने जो ट्रिगर होगा वो उसका रिजल्ट जो 13/8/2024 को हमारे सामने आने वाला है। तो अभी 4-5 दिन बचे हैं, रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो इसमें एक फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। पिछले कुछ रिजल्ट की बात करें तो अगर हम सितंबर 2023 से अगर मार्च तक की बात करें 3 क्वार्टर की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिवेन्यू देख ले तो सितंबर 2023 में 351 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में गिर के 338 करोड़ के आसपास आ गया और मार्च 2024 में ये 331 करोड़ के आसपास था। यानी पिछले 3 क्वार्टर में रिवेन्यू लगातार गिरा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें खर्च की तो 236 के आसपास था खर्च सितंबर 2023 में, जो दिसंबर बढ़ के 263 करोड़ के आसपास पहुंच गया और मार्च में ये 291 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरफ तो रिवेन्यू गिरा और दूसरी तरफ खर्च बढ़ गया, जिससे डबल मार पड़ी है कंपनी को। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख दो 115 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में गिर के 75 करोड़ के आसपास आ गया। मार्च में ये मात्र 40 करोड़ के आसपास रह गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर में कम हुआ है। अब की बार अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है। जो अगर पिछली प्रॉपर्टी जो बनी रहती है तो फिर इसमें शेयर की प्राइस में और भारी गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र सितंबर 2023 में 170 करोड़ का लॉस था, जो दिसंबर में बढ़ के 195 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च में ये 215 करोड़ तक पहुँच गया। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वार्टर दर क्वार्टर लॉस बढ़ रहा है, रिवेन्यू गिर रहा है और खर्च बढ़ रहा है। ये तीनों चीज़ जब तक होगी इसमें शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पाएगी और इसीलिए हमें इस रिजल्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही नई रणनीति बना सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार 5G के साथ में 6G के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसके लिए डॉट की तरफ से 144 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो आने वाले समय इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें एयरटेल, एरिक्सन इंडिया, इसके अलावा देख सकते कि एक्वेंचर इंडिया लिमिटेड, अमेंता टेक्नोलॉजी, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, डेलोइट इंडिया, डेल टेक्नोलॉजी, नोकिया नेटवर्क, NEC कॉरपोरेशन, NTT डाटा, टेक महिंद्रा, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जिनको सरकार ने इसमें लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तो ये आने वाले समय 5G 6G सर्विस के लिए तैयार हो सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समय GTL के भी दिख रही है। GTL इंफ्रा के पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, यानी कब 26 से 27 हज़ार उनके पास टेलीकॉम टावर है। तो आने वाले समय इस एसेट के दम पे कुछ प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। वैसे इसकी रेटिंग अच्छी है, आप देखिए इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS सिस्टम जरूर इसकी वीक है, मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही बेहतर है। प्राइस स्टैंड इसकी बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखिए तो रेटिंग ठीक है। तो अभी इंतजार करना होगा इसके रिजल्ट का, उसके बाद में ही हम आगे की रणनीति के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।